जब कभी आपने किसी ऐसे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर को सुना होगा जिसने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया हो और जिसे बहुत सारा अप्रिसिएशन और तालियां भी मिली हो, तब आपने भी उसे अपना आइडियल समझ ही लिया होगा, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हैं कि बिना डरे बिना घबराए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने स्टेज पर खड़े हो सके और अपनी बातों से उन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले, उनसे इंटरैक्ट करे और उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन स्टेज का नाम सुनते ही आप घबराने लगते हैं और चाहकर के भी परफॉर्म करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं ऐसे 10 सिंपल और इफेक्टिव टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये टिप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखिए आपके अपने YouTube चैनल क्विक सपोर्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है, नर्वस होना नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टेज पर पहुंचने के बाद सिर्फ आप ही के दिल की धड़कन बढ़ जाती है या हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हर एक वो इंसान जो स्टेज पर परफॉर्म करता है उसे ऐसी कोई ना कोई फीलिंग जरूर होती है, इसलिए आप बिल्कुल भी अलग नहीं है। रिलैक्स, आपका नर्वस होना गलत नहीं है, थोड़ी नर्वसनेस बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़िए, जो कहता है कि प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, फीडबैक लीजिए और हाँ, खुद पर यकीन बनाइए कि आप ये कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी नर्वसनेस को कम कर पाएंगे। टिप नंबर 2, फियर का रूट कॉज क्या है पता लगाइए। लोगों के सामने परफॉर्म करने में अगर आपको डर लगता है तो इस डर का रीजन क्या है पता करना होगा। आप ऐसा पहली बार कर रहे हैं, अगर ये रीजन है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शुरू में तो सबके साथ ऐसा ही होता है। आपको खुद पर यकीन नहीं है, अगर ये रीजन है तो खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हो या लाइफ का कोई भी चैलेंज, आपका खुद पर यकीन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू कीजिए, ताकि खुद से आपका रिश्ता और बेहतर बन सके। और अगर आपको जज किए जाने का डर है, क्रिटिसिज्म का डर है, तो सबसे पहले खुद को जज करना और क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। खुद की कोशिश और खुद के इरादों को सराहिए, मेहनत कीजिए ताकि आप ज्यादा अच्छी कोशिश और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और आपको मिलने वाले फीडबैक आपको इंस्पायर करने वाले ही मिले। टिप नंबर 3 है, प्रैक्टिस कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए खुद पर यकीन करना आपने शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब आगे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह तैयार कीजिए और उसे बहुत बार रिहर्स करें। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि गलतियां कम से कम हो और अच्छी तैयारी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे और एंजाइटी को कम कर दे। टिप नंबर 4, अपनी ऑडियंस के बारे में जानिए। प्रैक्टिस करने की आदत आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन अगर साथ में आप ये भी ध्यान रख ले कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो आपका मैसेज और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उन तक पहुंचेगा और आप भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। इसलिए परफॉर्मेंस की तैयारी से पहले ये जरूर जानिए कि कौन सी एज ग्रुप, कौन से एजुकेशन लेवल वाले लोग आपकी ऑडियंस होने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये जानिए ताकि आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स, इंफॉर्मेशन लेवल और मोटिवेशनल स्टेटमेंट को चूज कर सके और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दे सके। टिप नंबर 5 है, अपने कंटेंट को इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत बार हमें लगता है कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस ही काफी होगा, लेकिन नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका कंटेंट भी दमदार होना जरूरी होता है और ये दोनों मिलकर के ही बनाते हैं एक इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीकर। इसलिए अपने कंटेंट को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। उस टॉपिक के जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट्स सब कुछ लिखिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कीजिए। और हाँ, सबसे इम्प्रेसिव पॉइंट को स्टार्टिंग में यूज कीजिए, क्योंकि आपको शुरू के 30 सेकेंड्स में ऑडियंस के अटेंशन को अपनी तरफ करना होगा। टिप नंबर 6, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को जानिए। ऑडियंस के सामने ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होने की तैयारी तो आपने कर ली, बहुत अच्छी बात, लेकिन लंबे समय तक इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए और कंटेंट को इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करते रहने के लिए आपको ना कुछ टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस की अटेंशन आप पर ही बनी रहे। तो इसके लिए आप अपनी स्पीच की ओपनिंग में कुछ सिंपल टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक पावरफुल कोट यूज कर सकते हैं, कोई कहानी या क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं जो कि ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करने में हेल्प करे। अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स के जरिए भी आप अपनी बात इफेक्टिवली कन्वे कर सकते हैं।
इसलिए ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव हो। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सही एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स लर्न करने होंगे और फिर उन्हें ऑडियंस के सामने डिलीवर करना होगा। अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप विजुअल एड्स की मदद भी ले सकते हैं, जैसे स्लाइड्स या प्रॉप्स जो आपकी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करे और उसे इफेक्टिव बनाए। ऑडियंस पार्टिसिपेशन को एनकरेज करके भी आप उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। इन सिंपल टेक्निक्स को अपना करके आप पब्लिक स्पीकिंग के इस चैलेंज को बहुत ही इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं और अपने लिए तालियां बजती हुई भी सुन सकते हैं। सच में ऐसा हो सकता है, बस आप फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए। वैसे हम भी आगे बढ़ेंगे टिप नंबर 7 की ओर, जो कहती है डीप ब्रीदिंग कीजिए, यानी कि गहरी सांसें लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी और प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको खुद पर यकीन तो जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप थोड़ा नर्वस महसूस करें। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लें। स्लो और गहरी सांसें आपकी बॉडी और माइंड को एकदम रिलैक्स कर देंगी और उसके बाद आप एक शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में स्टेज पर ना जाए। गहरी सांसें यानी कि डीप ब्रीदिंग के जरिए खुद को रिलैक्स करें, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और फिर उसके बाद परफॉर्म करें। टिप नंबर 8, विजुअलाइज कीजिए। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने के साथ साथ अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल स्पीच डिलीवर करते हुए इमेजिन भी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद पर ज्यादा यकीन करने लगेंगे, आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी और आपके माइंडसेट में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनने की तरफ आगे बढ़ाएंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए खुद को एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर के रूप में विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 9, पैशनेट बने रहिए। आपकी पहली परफॉर्मेंस से लेकर आगे आने वाली हर परफॉर्मेंस के लिए पैशनेट बने रहिए। याद रखिए कि आप अपने सपने को हकीकत बना चुके हैं, आप एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं या उस ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने पैशन को बनाए रखिए ताकि आप आगे और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये पैशन ही होता है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और सक्सेस की तरफ बढ़ाता है। इसलिए हमेशा पैशनेट बने रहिए। टिप नंबर 10 है लगातार सुधार करते रहिए। हर एक प्रेजेंटेशन या स्पीच के बाद ऐसे ट्रस्टेड लोगों से फीडबैक जरूर लीजिए जो आपको आगे बढ़ाने का इरादा रखते हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनाइए क्योंकि वो आपको सुधार की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। इफेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट डेवलप करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके और इस तरह बन जाइए पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर। इन 10 टिप्स को फॉलो करके जो है नर्वसनेस नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट कीजिए, फियर का असली रीजन पता कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी ऑडियंस के बारे में जानिए, कंटेंट को इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स अपनाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, पैशनेट बने रहिए और लगातार सुधार करते रहिए। वैसे ये तो आप भी समझते होंगे कि किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए एफर्ट्स करने होते हैं, डेडिकेशन शो करना होता है, पैशनेट बने रहना होता है और खुद में लगातार सुधार करते रहने के लिए तैयार भी रहना होता है। बस ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग के साथ होता है। ये तुरंत नहीं आ सकती, लेकिन अगर सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो इसे अचीव करना हर किसी के लिए पॉसिबल है। इसलिए आप इस वीडियो में बताए गए 10 टिप्स को फॉलो कीजिए, अपनी स्किल्स को शार्प करते जाइए और पावरफुल और कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन जाइए। हमें यकीन है कि आप ये कर सकते हैं, इसलिए आप भी खुद पर यकीन रखें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और परफॉर्म करें, क्योंकि कोई भी ये सारे स्किल्स लेकर के पैदा नहीं होता है। हाँ, किसी के पास थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है, लेकिन हम इन चीजों पर काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरा ये बताइए कि आपने अपने ऊपर किस टिप के थ्रू काम किया है, या कोई नई टिप या नया एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही आपका कोई सवाल है तो वो लिख भेजिए। बाकी जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पर। आपको जानकारियां अच्छी लग रही है, आप लोगों से शेयर भी कर रहे हैं, तो 1 मिनट, शायद आप एक काम भूल गए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।